जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। तो इंक्लाइनर्स हब के इस वीडियो में हम एमपी ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं नेक्स्ट मंथ जो आपका एमपीपीएससी प्री होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर्स है आपके सामने मैं ईशान सर ये लेकर आया हूँ। तो हमसे जुड़ने के लिए और हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक आती रहें इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे सारी लेक्चर्स की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप जाके उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमपीज ओनली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है हमारा खंडवा, खरगोन, रीवा या इंदौर। ठीक है, तो ये एमपी के साथ साथ एशिया का ऐसा पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जिसे मध्य प्रदेश के जो ऑप्शन नंबर ए है खंडवा, यहाँ पे सेटअप किया गया है। और खंडवा में ओमकारेश्वर डैम है, आप सभी जानते होंगे। इस डैम में इस प्लान को सेटअप किया गया है जो कि 2022 तक अपना जो पावर जनरेशन है ये स्टार्ट कर देगा। और इसकी जो फुल जो है कि ये कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि चुटका विच इज अ प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लाइकली टू सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस हैं हमारे मंडला, सिंगरौली, सतना या तो जबलपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है मंडला। तो मंडला में एक जगह है चुटका नाम की जहां पर मध्य प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ एमपी इन स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने 2016 को इस जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसकी शुरुआत की थी। और जो 2020 है इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है छत्तीसगढ़ की, जो कि हमारा एक पड़ोसी राज्य है। और मध्य प्रदेश की जो रैंक है इसमें है ये तीसरी, अबव 100 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो दो कैटेगरी में ये सर्वेक्षण किया जाता है, बिलो 100 अर्बन लोकल बॉडीज एंड अबव 100 लोकल बॉडीज। तो एमपी का जो रैंक है अबव 100 लोकल बॉडीज में वो है तीसरा। तो ये रैंकिंग आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंख कैंपेन को एमपी गवर्नमेंट द्वारा किस डेट को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है हमारे 24 जनवरी 2021, 15 फरवरी 2021, 25 अप्रैल 2021 या 4 अप्रैल 2021। तो 24 जनवरी 2021 इस दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं। और इसी डे को जो ये पंख कैंपेन है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हाइजीन, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। तो आपको फुल फॉर्म प्लस ये किस डेट को लॉन्च किया गया ये कैंपेन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश समाधिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शंस हैं हमारे मलखम, कराटे, आर्चरी या तो वॉलीबॉल। तो प्रकाश समाधिया ने रिसेंटली जो वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर गोल्ड मेडल अर्जित किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कराटे। और इन्होंने भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया था और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे भरत सिंह कुशवाहा, राजेश कौरव, अरविंद कुमार शुक्ला या तो संजय रोहरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए भरत सिंह कुशवाहा, जिन्हें एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ लाडो कैंपेन। ठीक है, ऑप्शंस हैं अमन शर्मा, इशिता विश्वकर्मा, पारुल वाजपेयी या दिव्यांश शुक्ला। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इशिता विश्वकर्मा, जिन्हें लाडो कैंपेन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो इशिता विश्वकर्मा हैं ये जबलपुर से आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीज फर्स्ट सोलर विलेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस है हमारे मंदसौर, नीमच, बैतूल या तो खंडवा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैतूल। और बैतूल को मध्य प्रदेश का पहला सोलार विलेज का नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो इसके अंदर जितने भी जो गांव आते हैं इन सारे गांव में मोस्टली सोलार पावर पैनल सेटअप किए गए हैं और इसी के साथ ये एमपी का पहला सोलार विलेज भी बन चुका है। तो बैतूल आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचिंत्य रानी एंड पार्थ पटेल हु क्लाइम्ड हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट पीक हनुमान तिब्बा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो हैं, अचिंत्य रानी और पार्थ पटेल, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है
हनुमान तिब्बा, इनको यहाँ पे इन्होंने क्लाइम किया था। तो ये दोनों मध्य प्रदेश के किस जिले से आते हैं? ऑप्शंस है भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद या तो शिवपुरी। तो इसका जो ऑप्शन है होशंगाबाद, जिसका अब नाम नर्मदापुरम भी हो चुका है, तो ये दोनों होशंगाबाद जिले से आते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भूरी बाई हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड बिलोंग्स टू विच ट्राइब ऑफ एमपी। तो इसके ऑप्शंस हैं गोंड, बैगा, भील या कोरकू। सो द राइट ऑप्शन इज भील। और जो भील ट्राइब है, आपको ज़्यादातर जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है मध्य प्रदेश का, झाबुआ, अलीराजपुर वाला, ज़्यादातर ट्राइब जो भील ट्राइब है आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भील ट्राइब। और भूरी बाई जी को 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ज्वेल ऑफ एमपी। तो ये एक बुक का नाम है और इसके राइटर ये कौन है? ऑप्शंस हैं चंद्रमाल कुमावत, राजेश वोहरा, सुमित्रा महाजन या तो महेश कटारे। सो द राइट ऑप्शन इज चंद्रमाल कुमावत, जिन्होंने ज्वेल ऑफ एमपी करके एक बुक है उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ एमपी इज डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस हैं इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ये खरगोन। सो लगातार 4 वर्षों से जो इंदौर है ये क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करते हुए आ रहा है, और इस साल मतलब जो 2020 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भी इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। Our next question is that what is the rank of MP in India Innovation Index 2020? ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13। तो मध्य प्रदेश का 13वां रैंक आया है इस इंडेक्स में। यदि हम इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इस इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया जाता है हर साल, और इस साल यानी 2020 में जो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है इंडिया का वो बना है कर्नाटका, और मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो है ये 13वां। तो ये रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट सफारी विच इज स्टार्टेड इन द नेशनल पार्क ऑफ एमपी। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं वन विहार, पेंच, ये कान्हा नेशनल पार्क या तो केन नेशनल पार्क। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वन विहार, जो कि भोपाल में है, जहां पर ये पहली बार नाइट सफारी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन एमपी वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। यानी जब एमपी में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था ये मध्य प्रदेश के किस जिले से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस हैं सिंगरौली, झाबुआ, ग्वालियर या तो भोपाल। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, सिंगरौली, जो कि एमपी का एनर्जी कैपिटल का टाइटल भी इसे मिला हुआ है, और यहाँ से सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। सो सिंगरौली इज द राइट आंसर। ओके, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शंस हैं मांडू, श्योपुर, खंडवा या शिवपुरी। सो द राइट ऑप्शन इज मांडू, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ एमपी। ऑप्शंस हैं लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी या रमेश सिन्हा। तो हमारे जो फॉर्मर गवर्नर थे श्री लालजी टंडन, उनकी डेथ हो गई थी और तब से जो गवर्नर की पोजीशन वैकेंट थी, लेकिन अब एक्टिंग गवर्नर के रूप में आनंदीबेन पटेल एमपी में एज अ गवर्नर एक्ट कर रही हैं। सो द राइट ऑप्शन इज आनंदीबेन पटेल, जो कि एमपी के साथ साथ यूपी की भी गवर्नर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं ये कौन है? ऑप्शंस हैं राजेश लाल मेहरा, भास्कर चौबे, वीके सिन्हा या शंकर ललवानी। सो द राइट ऑप्शन इज राजेश लाल मेहरा। इसके पहले भास्कर चौबे थे एज अ चेयरमैन, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो राजेश लाल मेहरा जी को एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी जो कि स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसी होती है, और उसके जो एक्टिंग चेयरमैन है वो राजेश लाल मेहरा हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क टू बी सेट अप इन एमपीज विच डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बालाघाट, जबलपुर, सिवनी या मुरैना। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है जबलपुर, और जबलपुर में भारत का इकलौता जियो पार्क को सेटअप किया जाएगा। जनरली जितना भी जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्क को सेटअप किया जाएगा जबलपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है चेतन सोलंकी इज फेमस फॉर
विच टाइटल? ऑप्शन है सोलार मैन, वाटर मैन, ट्री मैन या लाइट मैन। तो चेतन सोलंकी जी को सोलार मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते पेशे से एक इंडियन साइंटिस्ट रिसर्चर हैं जिन्होंने सोलर एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और इसी के लिए इन्हें सोलार मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच पर्सनैलिटी फ्रॉम एमपी इज अवॉर्डेड बाय तानसेन सम्मान 2020? 2020 में ये तानसेन सम्मान इनमें से किस व्यक्तित्व को दिया गया है? ऑप्शंस हैं पंडित विद्याधर दास, सतीश व्यास, सकीब खान या तो मुकेश गुप्ता। तो उसका राइट जो ऑप्शन है वो है सतीश व्यास जी, जिन्हें 2020 का तानसेन सम्मान मिला है। ये एक संतूर बजाते हैं, संतूर वादक हैं और ये जो तानसेन सम्मान है ये तानसेन नगरी ग्वालियर से हर साल दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1980 में हुई थी और इसका जो पुरस्कार राशि है वो है 2 लाख रुपए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। Our next question is which national park of MP is going to bring African cheetahs? Okay, ऑप्शन है हमारा पेंच नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में जल्दी हमें अफ्रीकन चीता सफारी देखने मिलेगी और इसी के साथ साथ ये भारत का ऐसा पहला राज्य होगा या तो पहला नेशनल पार्क होगा जहाँ पे अफ्रीकन चीता सफारी बनाई जाएगी। ओके, और ये जो नेशनल पार्क है आपका श्योपुर में आता है, जो आपका चंबल रीजन है नॉर्दर्न एमपी वाला, वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है डिग्नेशिया, जो कि विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल। इसको डिस्कवर किया गया है फ्रॉम भीमबेटका केव्स और भीमबेटका केव्स रायसेन जिले के अंदर आती है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जहाँ से हमें ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेपर्ड सेंसस 2018 व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेपर्ड इन एमपी? ठीक है, तो हर साल जो लेपर्ड सेंसस होता है और 2018 में जो सेंसस हुआ था उसमें एमपी में 3421 लेपर्ड्स इस सेंसस में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये जो नंबर है आपको ध्यान रखना है, शायद ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलियारी कोल माइन प्रोजेक्ट एंड अमेलिया कोल माइन प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो ये दो आपके ये प्रोजेक्ट हैं, ये इनमें से किस जिले में स्टार्ट हुए हैं? शहडोल, सिंगरौली, रीवा या तो बैतूल। तो सिंगरौली जो कि एमपी का एनर्जी कैपिटल भी बोला जाता है बिकॉज मोस्टली आपको यहाँ पे कोल माइंस देखने को मिलेंगी, तो सिंगरौली इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रम अवॉर्डी फराज खान बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या तो जबलपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी से जो फराज खान है ये आते हैं और ये एक घुड़सवार हैं। इसी के साथ साथ इन्हें 2020 का विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है और ये भोपाल जिले से आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फेमस पांडव केव्स सीरीज आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? हमारा ऑप्शन है पचमढ़ी, विदिशा, रीवा या तो रायसेन। तो ये जो आपको मिलेंगी पांडव की जो गुफाएं आपको देखने को मिलेगी पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, और पचमढ़ी जो कि एमपी का ओनली हिल स्टेशन है और ऐसा बोला जाता है कि ये महाभारत कालीन है, जिसका निर्माण जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांडव केव्स आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे। पी फॉर पांडव एंड पी फॉर पचमढ़ी, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ एमपी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020? तो 11th, 12th, 13th या तो 14th। तो मध्य प्रदेश का 12वां रैंक रहा है इस टूर्नामेंट में। यदि हम बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2020 में जो टूर्नामेंट हुआ है ये गुवाहाटी में हुआ है और इस टूर्नामेंट में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है वो महाराष्ट्र स्टेट ने किया है। एमपी का जैसे कि मैंने आपको बताया 12वां रैंक है और एमपी ने इस टूर्नामेंट में टोटल 15 गोल्ड मेडल सिक्योर किए हैं और 2021 में जो टूर्नामेंट होना है ये हरियाणा में होना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच गेम इज इंडक्टेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ओके, ऑप्शंस है मलखम, वॉलीबॉल, फुटबॉल या तो बैडमिंटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मलखम। मलखम जो कि हमारे एमपी का स्टेट स्पोर्ट भी है, जिसकी घोषणा 10 अप्रैल 2013 को की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मलखम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नरेन से नरेन?
तो नरेन से नरेन नाम की एक बुक है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं कैलाश सारंग, राकेश शर्मा, राजीव महेश्वरी या हर्ष चंदेल। सो द राइट ऑप्शन इज कैलाश सारंग, जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइगर रिजर्व इन एमपी इज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पन्ना नेशनल पार्क, सॉरी पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ऊनो टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि छतरपुर और पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। और इस ये टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में शामिल किया है। और इसी के साथ ये एमपी का ऐसा तीसरा टाइगर रिजर्व है। यदि मैं बाकी दो ये टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूं तो एक आता है हमारा, ठीक है, पचमढ़ी में होशंगाबाद जिला, और एक और आता है हमारा अचानकमार टाइगर रिजर्व, जो कि आपका अमरकंटक और सीजी स्टेट में, दोनों में जो ये टाइगर रिजर्व शेयर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है माउथ फिश विच इज रिसेंटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो माउथ फिश आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की, और इस फिश को मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी में देखा गया है? ऑप्शंस हैं सिंध, चंबल, नर्मदा या तो सोन। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिंध रिवर, जहाँ पे ये जो मछली है इसको देखा गया है। और सिंध रिवर का जो ओरिजिन के बारे में बात करूँ तो ये सिंध रिवर हमारी फुटहिल्स ऑफ विंध्याचल रेंज यानी कि विदिशा से ये रिवर निकलती है, और ये चंबल की एक सहायक नदी भी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये थे एमपी के करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करें हैं, और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हर लेक्चर से जुड़ी हुई जो पीडीएफ्स हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंक्लाइनर्स हब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनी वीडियो, सो दिस इज़ माई मेल ID, यहाँ आप अपने डाउट्स का पूछ सकते हैं, and I will try to resolve all of your doubts as soon as possible. So till then, stay safe, stay positive, stay healthy. Jai Hind.